अली का मानने वाला गद्दार हो गया है, फारूक आजम का मानने वाला गद्दार हो गया है। लेकिन भारत में अगर इमाम अहमद रजा का मानने वाला वो दुनिया से जाएगा, गद्दार रसूल होकर नहीं जाएगा, बल्कि वफादार रसूल होकर जाएगा। क्योंकि अपना अकीदा है कि इसको उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। ऐसी खामोशी से सुनोगे, बड़े दूर से आया हूँ, जौनपुर के नाम से तो मुझे ही समझते हैं, क्योंकि जौनपुर में भी बड़ी मोतबर हस्तियां हैं जिनकी किताब को हम अपनी रहल पर रखकर पढ़ते हैं। वो शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह कहीं और नहीं आराम कर रहा है, वो जौनपुर की सरजमीन पर आराम कर रहा है। मुसन्निफ़े कानून शरीयत हजरत शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ये खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंदवी है। लेकिन क्या है, अपना अकीदा क्या है कि इसको उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए। इतनी खामोशी से सुनोगे काम चलने वाला नहीं है। अगर याद दिलाना है तो जोर से सुभान अल्लाह बोलिए कि इसको उल्फत का उन्हें हथियार देना चाहिए, और प्यार जो करता है उन्हें प्यार देना चाहिए, और मसलक अहमद रजा से जो भी रखता है जलाल, बीच चौराहे पे उसको मार देना चाहिए। और अपना तो अकीदा है कि रोशनी अपनी निगाहों की बढ़ाकर चल दिए, रोशनी अपनी निगाहों की बढ़ाकर चल दिए। हम बरेली शहर का सुरमा लगाकर चल दिए, और जिस तरफ भी शान से गुजरा मेरा अहमद रजा, बदअकीदे भेड़िए सब तुम दबा के चल, बदअकीदे भेड़िए तुम दबा के चल दिए। और ये क्या नाम है, इटवा के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम्हारे लिए एक पैगाम है कि तुम सर से कफन बांध कर चल क्यों नहीं देते। तुम सर से कफन बांध कर चल क्यों नहीं देते, बातिल के इरादों को कुचल क्यों नहीं देते, और तौहीन जो करता है सरकार की सीरत की चूटी की तरह उसको मसल क्यों नहीं। सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, मक्के की आमद, कुरनूर की आमद, इटवा के सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जान रहे हो, ये आमद रसूल पर महफिल पाक सजाई है। बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे, कहो मौलाना इतना बड़ा पंडाल लगाने की जरूरत क्या थी, है या नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग मिले होंगे आपको, एक ही पंडाल लगा लेते, एक ही पर्दा लगा लेते, काम चल जाता, बाकी पर्दे बचा लेते, उसका पैसा गरीब बेटियों की शादी में लगा देते। ऐसे लोग हैं या नहीं है। बोलते हैं कि इतनी लाइटें लगाने की क्या जरूरत थी, एक ही लगा लेते, बाकी लाइटों का पैसा बचाकर गरीब बेटियों की शादी में लगा देते। ऐसा है या नहीं है, क्या जरूरत थी। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर डॉक्टर भी थे, मास्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, कलाकार भी थे, फनकार भी थे, लेकिन तुझ जैसे बेवकूफ की क्या जरूरत थी, तू भी मर जाता है या नहीं है। ये आमद रसूल है, तड़प कर बोलो आमद रसूल है। और आपने ये रोशनी की है, ये झंडे किए हैं, ये किसी और की देन नहीं है, ये रब्बे जुल जलाल की देन है। तारीख उठाकर देख लो, जब 12 रबीउन नूर की 12वीं शब आई है तो परवरदिगारे आलम ने बुलबुले सिद्रा सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राइल को पुकारा है। हजरत जिब्राइल है बारगाह रब्बुल इज्जत में हाजिर हुए, कहा यार परवरदिगारे आलम मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ। तो कहा या जिब्राइल आज तुमको मालूम है 12 रबीउन नूर की 12वीं शब है। बोले कहा किया जावे, बोले आज मेरे महबूब की आमद है। बोले आमद के लिए क्या
किया जावे तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल मेरे महबूब के घर पर यानी हजरत आमना के घर पर जाओ, निहत्ते मत जाना, बल्कि 70,000 फरिश्तों की झुरमट को लेकर जाना, 70,000 फरिश्तों के गुरु को लेकर जाना। और कहा एक साथ मत जाना बल्कि जुलूस की शक्ल में जाना। और रब्बे कायनात ने 3 झंडे दिए हैं, बोलो तलब कर सुभान अल्लाह। 3 झंडे दिए हैं, तीनों मकाम को भी बता दिया है। एक रवादेत में आया है कि एक झंडा मशरिक में लगाया है, एक झंडा मगरिब में लगाया है और एक झंडा हजरत आमना की छत पर लगाया है। और एक दूसरी रवायत ये है एक झंडा काबतुल्लाह पर लगाया गया है, एक झंडा बैतुल्लाह पर लगाया गया है, एक झंडा हजरत आमना की छत पर लगाया गया है। और झंडे लगवाना रब्बे जुल जलाल की सुन्नत है और झंडे को घर पर लगाना फरिश्तों के सरदार की सुन्नत है। लेकिन याद रखना अपने घरों पर झंडे लगाया करो, अपने घरों को भी सजाया करो, लेकिन यही तक महदूद नहीं है। सारे हिंदू सारी दुनिया के वलियों का सरदार कोई और नहीं है। पीरों के पीर कुतबे रब्बानी साहबा जिल्ला मकानी गौसे सिमदानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि जिसने रबीउल नूर की 12 तारीख को अपने घरों में झंडा लगाया है तो नबी फरमाते हैं कि जिसने झंडा अपने मकान पर लगाया है उस घर को कभी बीमारियां टच नहीं कर सकती है, मुसीबतें उस मकान को छू नहीं सकती है, बलाएं उस घर को घेर नहीं सकती है। ये किसी और का फरमान नहीं है, बड़े पीर गौसे आजम का फरमान है। बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन कायनात ने कहा, ए जिब्राइल जाओ मेरे महबूब की आमद है, जुलूस की शक्ल में चले जाओ। जब हजरत जिब्राइल ने 70,000 फरिश्तों को जमा किया है और जमा करने के बाद हजरत आमना के घर की तरफ जुलूस की शक्ल में निकले हैं। जुलूस निकालने के लिए लोग पाबंदी लगाते हैं, हमसे क्यों झगड़ा करते हो, हमसे क्यों झगड़ा करते हो, शाही जमाली से बहस क्यों करते हो, खुद जिब्राइल से जाकर क्यों नहीं बहस कर लेते हो, जिब्राइल से क्यों नहीं झगड़ा कर लेते हो, रब्बे जुल जलाल से क्यों नहीं झगड़ा कर लेते हो। जुलूस की शक्ल में हजरत आमना के घर की तरफ जा रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला की हवेली की तरफ जा रहे हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान की तरफ जा रहे हैं। और रब्बे कायनात ने क्या देखा कि हर फरिश्तों के हाथ में एक हाथ में झंडा है, दूसरी हाथ में शमा है। परवरदिगार आलम ने बुलबुले सिदरा सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार को पुकारा, ए जिब्राइल ये हर फरिश्तों के हाथ में झंडा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, मेरा महबूब आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, ताहा यासीन आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, खाना-ए काबे को पाक करने वाला आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है कि यतीमों का सहारा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है, बेवाओं का सहारा आ रहा है, झंडा तो समझ में आ रहा है कि यारों का यार आ रहा है। लेकिन ऐ जिब्राइल ये हर फरिश्तों के हाथ में चराग कैसा है, हर फरिश्तों के हाथ में रोशनी कैसी है, हर फरिश्तों के हाथ में शमा कैसा है। तो जिब्राइल फरमाते हैं, ऐ रब्बे कायना तेरे महबूब की आमद है, उसकी आमद की खुशी में हम चरागा करना चाहते हैं, रोशनी करना चाहते हैं, डेकोरेटेड बनाना चाहते हैं। तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, ऐ जिब्राइल इन सारी शमाओं को बुझा दो, इन सारी रोशनी को बुझा दो। मेरा महबूब जब धरती पर आएगा तो मैंने उसके चेहरे पर 70 नकाब डाले हैं, अगर एक नकाब भी उठा देगा तो पूरी दुनिया को रोशन सरकार की आमद, आका की आमद, की आमद। सुन लो ए मोमिनो तुम आका